यदि आप एक सेंसेशनल एनिमे बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी एनिमे के अंदर एक दो लड़कियां डालो, उन लड़कियों के कुछ पार्ट्स बहुत ही बड़े कर दो, कुछ पार्ट्स बहुत ही पतले कर दो, एंड आप समझ रहे हैं मैं किन पार्ट्स की बात कर रहा हूं, एंड इवेंचुअली इन द लिटिल एंड यू हैव क्रिएटेड अ सेंसेशनल एनिमे व्हिच विल बी पॉपुलर फॉर श्योर। अब भले ही आप लोग स्टोरी के नाम पर पूरा नंगा नाच कर रहे हैं कहानी के अंदर, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके अंदर आंखों को ठंडक देने के लिए कुछ औरतें हैं, और आई शुड से माइनर गर्ल्स। अब खैर एनिमे बॉलीवुड की तरह नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेड के ऊपर अपनी सारी मूवीज बना दे, क्योंकि एनिमे कुछ बहुत ही यूनिक और अच्छी कहानियां भी ऑफर करता है। एंड ये औरतों को एनिमे के अंदर सेक्सुअलाइज करना इज समथिंग जिससे ज्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आने लगती है जब आप हर एक दूसरी एनिमे के अंदर औरतों को सेक्सुअलाइज करो, उनको ऑब्जेक्टिफाई करो, एंड औरतें तो तभी ठीक है, एक बार को समझ आ जाता है कि आपने कहानी का सब्सटेंस इंक्रीज करने के लिए औरतों को ऐसा रोल दिया है, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस शिट विद माइनर गर्ल्स। और कुछ सी कैटेगरी के लोग इस चीज को, इस घिनौनी चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं बड़े शौक से। Yama was cute. Look at her. फैन सर्विस, ये चीज आपको हर दूसरी एनिमे के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लगने लग जाती है जब आप हर एक दूसरी एनिमे के अंदर औरतों को बिल्कुल ही गिरा हुआ दिखाओ, और आप अपनी कहानी के अंदर औरतों को सिर्फ इसलिए डालो ताकि वो एक आई प्लीजिंग मटेरियल बन के रह जाएं। अब जिस किसी को भी लग रहा है कि अबे ओ साले, औरतों के बारे में इतना क्या बोल रहा है रे? साले फेमिनिस्ट है क्या? मैं उनसे इतना ही कहूंगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉक शिट ऑफ एनिमे। नारुतो एनिमे, इस एनिमे के अंदर साकुरा को लिटरली हर कोई हेट करता है। रीजन, शी इज यूजलेस। ओह रियली? खैर अब वो यूजलेस है कि नहीं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप देख लेना, बट उस वीडियो का कंक्लूजन यही था कि शी इज नॉट लिटरली यूजलेस। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इस चीज से किसी जेंडर को नीचा कैसे दिखाया गया, औरतों को कैसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया, औरतों के बारे में इसमें क्या ही बुरा दिखा दिया है, क्योंकि साकुरा तो सच में यूजलेस दिखाई गई है एनिमे के अंदर, ऐसा आपको लगता है? मासाशी किशिमोतो, ये वो व्यक्ति है जिसने नारुतो एनिमे लिखी है। कोबेयाशी के साथ एक इंटरव्यू में मासाशी किशिमोतो says he tried to write her more realistically than other characters and tried to show a girl's real self/feelings through inner Sakura। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस सेम चीज को एक मेल कैरेक्टर के ऊपर ले जाइए, और अब आप सोचिए कि अगर ये सेम चीज किसी मेल के बारे में बोली गई होती तो लौंडे क्या बोलते? मेल ईगो will not be able to digest it। दोस्त, आप हमारे बारे में गलत समझ रहे हो। हम लोग लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमने तो बाव भी उनके फेवरेट के ड्रामा वाले एक्ट्रेस की तरह कर रखे हैं, आप खुद देख सकते हो। अगर इतने में तुम्हारा मन नहीं भरा है, इस चीज को तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, लेट्स मूव टू माय हीरो एकेडेमिया। डू यू नो यामोमो कैसी लगती है? इंटरनेट पे तुम्हें उसकी बहुत सारी एक्सप्लिसिट इमेजेस देखने को मिल जाएगी, और इससे अंदाजा लगाना बहुत ही आम है कि लोग उसे कैसे परसीव करते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब खैर आपको उसकी एक्सप्लिसिट इमेज देखने के लिए इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लिटरली MHA का कोई भी एपिसोड खोल लीजिए जिसमें यामोमो को दिखाया गया है, आपको वो उस एपिसोड में एक्सप्लिसिट ड्रेस में ही दिखेगी। यामोमो के कॉस्ट्यूम से रिलेटेड एक नोट दिया गया था मांगा के अंदर, एंड उस नोट के अंदर कुछ ये लिखा हुआ था, आप लोग पढ़ सकते हैं खुद ही। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे क्या बता रहा है भाई, ये सब मत बता, में यामोमो को देख के में बहुत मजा आता है भाई, बहुत ही मजा आता है में, until you realize that Yaomomo is a minor and is literally 15 years old। बट खैर क्या ही दिक्कत है, क्योंकि all in all it's all sexy stuff। इस एनिमे के अंदर औरतों का हर एक कॉस्ट्यूम ऐसा ही है, किसी को भी उठा लो, किसी को भी। इस एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर है मिनेटा, एंड ही इज अ फनी डूड, ऐसा मुझे लगता था व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग MHA, बट इस कैरेक्टर से रिलेटेड भी एक ऑथर नोट दिया गया है मांगा के अंदर, एंड उसमें कुछ ये लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो। अब खैर इन सब से हमें ये तो पता चल जाता है कि दिक्कत तो है इन सब चीजों में, क्योंकि फैन सर्विस भी लिमिट में हो तो ही अच्छी लगती है, लेकिन व्हेन इट रीचेस माइनर गर्ल्स इट बिकम्स डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग, प्रॉब्लमैटिक एंड रियली सैड एट द सेम टाइम। एंड दैट्स व्हाई इन इंडिया डोरेमोन जैसे शोज को भी सेंसर किया जाता है, क्योंकि शिजुका जैसी माइनर का अंडरवियर कितनी बार रिवील हुआ है शो में, इसके बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं फील होती है। हालांकि कुछ एनिमे ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें माइनर गर्ल्स को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, उसमें भी सीन्स उल्टे सीधे हैं, लेकिन वो तब है जब उनकी जरूरत थी या फिर कुछ माहौल उस तरीके का था वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जुजुत्सु काइसेन, आई रिस्पेक्ट द राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसेन गेगे अ लॉट, क्योंकि भाई उस व्यक्ति ने जुजुत्सु काइसेन में नोबारा को, जो कि एक माइनर
है उसको काफी अच्छे से लिखा है। माइनर होने के साथ साथ वो एक लड़की भी है। उसके कैरेक्टर को इतना अच्छे तरीके से लिखा गया है कि वो आपको कभी भी यूजलेस फील नहीं होगी। साकुरा और नोबारा के अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलर थी। साकुरा भी दो बहुत ही जीनियस व्यक्तियों के साथ टीम में थी एंड नोबारा इज ऑल्सो विद टू ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गाइज इन जुजुत्सु काइसेन, बट स्टिल शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज शोन स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं दिखाया गया कि अरे क्या ही है, लड़की ही तो है, वीक दिखाओ, वीक 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 वीक। गेगे अगर चाहे तो वो भी नोबारा के साथ ऑल इन ऑल इट्स ऑल सेक्सी स्टफ वाली बकचोदी कर सकता है, बट उसने नहीं किया, ना ही वो करेगा, बिकॉज उसे पता है कि वो क्या लिख रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। Kiki's Delivery Service, Attack on Titan, Full Metal Alchemist Brotherhood. These are some animes जिनके अंदर फीमेल लीड्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अब जो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर कहा है, पूरी वीडियो के दौरान बताया है, अगर आपको वो समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तुम लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल इन ऑल इट्स ऑल सेक्सी स्टफ लिख के जा सकते हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। धन्यवाद।